हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अलीज डार्क कॉर्नर। आज हम बात करेंगे उकीकू डॉल के बारे में। ये एक हॉन्टेड डॉल है और इसके साथ एक बहुत ही दुखी कहानी जुड़ी हुई है। ये बात है 1918 की। जापान के शहर सापोरो में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के कई मेंबर्स थे और इनमें से एक थी सबसे छोटी उकीकू। ये 2 साल की बच्ची थी और ये बहुत ही एनर्जेटिक और लविंग थी। ओकीकू का एक 17 साल का बड़ा भाई था जिसका नाम था एकीची। ये काम की वजह से बहुत बिजी रहता था, लेकिन ये ओकीकू से बहुत प्यार करता था और इसका बहुत ख्याल रखता था। उन्नीस 1918 में एकीची किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहाँ शहर में घूमते हुए इसकी एक दुकान पर नज़र पड़ी। उस दुकान में जैपनीज ट्रेडिशनल डॉल्स मिल रही थी। इकीची को इनमें से एक डॉल बहुत पसंद आई और उसने सोचा क्यों ना मैं इसे अपनी बहन के लिए ख़रीद लूँ। ये एक 16 इंच की गुड़िया थी और ये उस ज़माने के एतबार से बहुत ही रियलिस्टिक बनी हुई थी। इसके बाल बिल्कुल सिल्की थे, ऐसा लगता था जैसे ये असली इंसान के बाल हैं। उस ज़माने में इस तरह की गुड़ियाँ बहुत महंगी होती थी, लेकिन इकीची अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ये ख़रीद ली। जब इकीची वापस घर आया तो उसने ये गुड़िया उकीकू को दे दी। उकीकू को ये गुड़िया बहुत ही पसंद आई और वो इसके साथ फ़ौरन ही जुड़ गई। उकीकू को इस गुड़िया से बहुत प्यार हो गया। वो हर वक्त इसके साथ खेलने लगी, इसे अपने साथ लेकर फिरने लगी, इवन उसे अपने साथ सुलाया भी करती थी। उकीकू के घर वाले भी इस गुड़िया को उकीकू का एक छोटा सा दोस्त समझने लगे और उसने अपनी गुड़िया का नाम भी उकीकू रख दिया। उन्नीस 1919 में इनकी फैमिली पर एक ट्रेजिडी आ गई। उकीकू छोटी बच्ची बहुत सख्त बीमार हो गई। इसके घर वालों ने इसका महंगे से महंगा इलाज करवाया, लेकिन इनकी इन सब कोशिशों के बाद भी उकीकू की सिर्फ 3 साल की उम्र में डेथ हो गई। घर वाले इसकी डेथ के बाद बहुत सदमे में चले गए, ख़ास तौर पर इसका बड़ा भाई इकीची। ये उकीकू की गुड़िया को फेंक ना सके और इन्होंने उसकी याद में इसे अपने घर में ही रख लिया। जैपनीज घरों में एक इबादत गाह होती है जहाँ पे ये लोग अपने बिछड़े हुए फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करते हैं। उकीकू के घर वालों ने उसकी गुड़िया को इसी इबादत गाह में रख दिया। वो रोज़ इसके करीब फूल रखा करते थे, इसे साफ किया करते थे और इसके गिर्द अगरबत्तियाँ जलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इकीची ने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल बढ़ने लगे हैं, वो लंबे हो रहे हैं। पहले तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने कहा कि शायद ये मेरा कोई वहम हो। लेकिन कुछ दिन बाद उसके बाल और लंबे हो गए और वो लंबे होते चले गए। घर वालों ने इसके बाल 2 से 3 दफ़ा काटे, लेकिन वो दोबारा लंबे हो जाते थे। अब घर वाले ये समझने लगे कि इस गुड़िया के अंदर उकीकू की रूह है। उन्हें एक लोकल प्रीस्ट ने बताया कि यहाँ पर जब कोई बच्चा मर जाता है तो उसकी रूह उसके किसी खिलौने के साथ जुड़कर रह जाती है। बजाय इसके कि फैमिली मेंबर्स घबरा कर उस गुड़िया को फेंक देते, उन्होंने इस गुड़िया को घर में ही रख लिया और ये कहा कि आज से यही हमारी ओकीकू है। 1938 में घर वालों ने इसे मनेजी टेम्पल में ट्रांसफ़र कर दिया। वो ये चाहते थे कि टेम्पल वाले इसकी सारी ज़िंदगी हिफाजत करें। दोस्तों, आज की तारीख में भी ये गुड़िया उसी टेम्पल में मौजूद है। कहा जाता है कि आज भी इसके बाल लंबे होते हैं। टेम्पल में रहने वाले मॉन्क्स इसके बाल काटते हैं और इसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि जब मॉन्क्स ने इसके बालों का पीस लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा तो ये बात कन्फर्म हुई कि हाँ, ये बाल इंसान के ही हैं। उस टेम्पल में जाने वाले विजिटर्स ने भी ये कहा है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक बैड एनर्जी फील होती है। कुछ ने ऐसा भी कहा है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि ये गुड़िया उन्हें देख रही है। कुछ विजिटर्स ने यह भी कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस गुड़िया का मुंह खुल रहा है और इसके मुंह में छोटे छोटे से दांत भी हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस रोज़ लाता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।